ये है पैनासोनिक, इसका मॉडल नंबर है RQ2157। RQ2157 और ये है मेड इन जापान। मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री कंपनी। ये इसका जैकेट है सेल का 1 2 3 4। इसके अंदर डी साइज से लगेंगे 4, 3 3 6 वोल्ट का कैसेट प्लेयर है, सिर्फ कैसेट प्लेयर है इसके अंदर। ये इसका 120 और 240 वोल्ट का सिलेक्टर है। अभी ये 240 पे सिलेक्टेड है। ये 240 पे सिलेक्टेड है। ये 84-85 मॉडल है ये। और ये कैसेट है दिल है कि मानता नहीं। ये कैसेट मेक है 91 फरवरी की और ये मूवी आई थी जुलाई में। इसके अंदर जो गाने हैं बाबला मेहता के हैं सारे गाने। जब ये फिल्म रिलीज़ हुई थी तो इसके गाने बाबला मेहता के हटा के कुमार शानू के गाने डाल दिए थे इसके अंदर। रिलीज़ से मेरे ख्याल से 8-10 दिन पहले ही इसकी दोबारा डबिंग करके कुमार शानू का इसमें एक ही गाना है बस। ये बाबला मेहता है, ये भी बाबला मेहता है, ये भी बाबला मेहता है, ये भी बाबला मेहता। कुमार शानू दिल है कि मानता नहीं कुमार शानू ने गाया था बस यहाँ पे। और ये माइकल जैक्सन की कैसेट है। ये है एपिक पे, ये 82 मॉडल है। ये 82 में जब आई थी थ्रिलर तब का ये कैसेट 1982 CBSC। ये उसके बाद सोनी के आए थे बाद में। इसके अंदर कोई स्क्रू नहीं है कैसेट के अंदर। अगर इसको खोलना हो तो ये खोल नहीं सकते। अगर इसकी रिबन इसका टूट गया तो इसका ये कैसेट खुल नहीं सकती। तुझे जानता कोई और है तू। ये इसमें टोन का बटन है एक और इसमें ये वॉल्यूम का है। ये प्ले, रिकॉर्ड, रिवर्स, कट, स्टॉप और इजेक्ट और इसी से होता है आपका अगर रोकना हो तो। किसी और का तुझे चाहता। इसी से ही एग्जैक्ट होता है ये। अब इसकी नॉइस देख लेते हैं इसके अंदर। बिना इसके नॉइस कितना है इसके अंदर? बहुत कम है इसमें नॉइस। एक बार ये भी चला के देख लेते हैं इसके अंदर। ये 84 या 85 में आया था और ये इसकी कीमत लगभग उस टाइम 1200 रुपये थी इसकी, 1200। और 84 के अंदर मेरे ख्याल एक अच्छे मैनेजर की सैलरी 3000 रही होगी, 3000 या 2500 रुपये मैनेजर की सैलरी। और ये 1200 रुपये का था, यानी कि जितनी मैनेजर की सैलरी थी उसकी आधी कीमत का सेट था ये। मतलब सेट की वैसे ओवरऑल इतनी वो नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी की कीमत होती थी क्योंकि उस टाइम ये सब नए थे। क्योंकि जो इसमें स्पीकर लग रहा है, जो इसके अंदर हेड लग रहा है और पिंच होल्डर लग रहा है, वो बहुत ज़्यादा कंपनियां नहीं बनाती थी वो।
और जो कंपनी बनाती थी फिर वो पैसा चार्ज करती थी बहुत ज़्यादा। जो इसका टेक ओवर है, वॉल्यूम है, जो इसके अंदर पोटेंशियल मीटर है, जो इसकी सर्किट है, जो इसकी मोटर है, बहुत कम कंपनी बनाती थी। जो बनाती थी वो बहुत पैसे लेती थी। ये 1200 का था। मतलब कि अगर आज किसी अच्छे मैनेजर की सैलरी 60,000 है तो ये आज की कीमत में कम से कम 30 से 35 हज़ार रुपये का होता है। ये छोटा सा कैसेट प्लेयर, इसमें FM भी नहीं है। और इसका वेट होगा तकरीबन मेरे ख्याल 3.5 या 4 किलो वज़न होगा। 3.5-4 किलो वज़न होगा इसके अंदर। तो कीमत हमेशा टेक्नोलॉजी की होती है, क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी थी। और ये 84 मॉडल है। इसके अंदर इसका प्लास्टिक देखो कितना अच्छा है। ना तो ये इसके अंदर स्क्रू लग रहे हैं, ना तो ये स्क्रू जहाँ पे लग रहे हैं, ना तो वो जगह टूट रही है, ना इसमें कोई और जगह टूट रही है। इसका प्लास्टिक फॉर एवर के लिए। ये हमेशा नए नए प्लास्टिक से बनते थे उस टाइम। अभी कुछ चीज़ें होती हैं जो पुराने प्लास्टिक से भी बनती है, जो जिसको रिसाइकल कहते हैं। अब जैसे टाटा का सरिया है, वो हमेशा नए नए लोहे से ही बनता है। और कुछ कंपनियां हैं वो जो पुराने रिसाइकल से भी बनाती हैं, लेकिन टाटा का कुछ सरिया है जो ओरिजिनली नए लोहे से ही बनता है हमेशा, तो वो थोड़ा महंगा होता है। जो रिसाइकल से बनता है उसकी थोड़ी सी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। और उसके अंदर जितने भी पार्ट्स लग रहे हैं वो बहुत हैवी लग रहे हैं, तभी वो इतने सालों तक ये टिका हुआ है। मतलब इसकी एज कम से कम 45 नहीं, सॉरी 40 ईयर होगी कम से कम। इसका मैंने वीडियो भी डाल रखा है, इसका वॉशिंग का पूरा। ये वैसे तो बहुत ख़राब हालत में था, मैंने इसकी वॉशिंग करी है पूरी। ये इसकी पावर सप्लाई है 6 वोल्ट की। इसमें शायद थोड़ा सा ज़्यादा भी आ रहा हो सेल से, तो इसमें 6 वोल्ट ही आएंगे। और ये इसके अंदर यहाँ से पावर कॉर्ड लगती है। जब इसमें पावर कॉर्ड लगती है तो ये बटन नीचे हो जाता है। उससे क्या होता है, अगर आपने पावर कॉर्ड लगा रखी है ना और सेल लगा के चलाओगे तो नहीं चलेगा। जब तक आप पावर कॉर्ड नहीं निकालोगे तब तक ये कनेक्शन पूरा नहीं होगा। ये जो स्विच है नीचे नहीं होता, ये वाला। इसका स्विच है जो नीचे नहीं होता, क्योंकि अगर इसके अंदर आपने पावर कॉर्ड लगा रखी है और बिजली में लगा रखा है, ये चल रहा है उससे, और सेल की पावर भी इसके अंदर आ रही है, सॉरी प्लेट में आ रही है, तो दोनों दोनों की दोनों पावर क्लैश होंगी, मिल जाएंगी। इसलिए जब इसमें पावर कॉर्ड लग रही है तो सेल की पावर इसमें जाती ही नहीं है। अगर इसमें पावर कॉर्ड लग रही है और आपने इसको मेन बोर्ड में नहीं लगा रखा तो सेल की पावर से ये नहीं चलेगा जब तक आप पावर कॉर्ड नहीं निकालोगे। जब पावर कॉर्ड निकालोगे तब इसका कनेक्शन सेल का इसमें आके इसमें आ जाएगा। तो ये इसका छोटी सी सप्लाई है। ऑन ही कर देता हूँ लाइट को, थोड़ा अच्छा दिखेगा। अब इसकी ये जो पावर सप्लाई है कितनी कीमत रही होगी इसकी, मतलब ये आज के हिसाब से 30,000 तक का, 35,000 का मिलता। और इसका स्पीकर देखो यार आप, इसका स्पीकर देखो, इसका पर्दा देखो यार। 84 मॉडल है ये, और इसका पर्दा एकदम अभी तक वैसा का वैसा ही है, मेड इन ताइवान है। और ये 4 ओम के अंदर है, इसमें वॉटेज नहीं लिखी, ये होगा 2 वाट का होगा या 3 वाट का होगा ये। और इसके अंदर देखो ये जो जितने भी नॉब हैं इसके अंदर, जितने भी ये नॉब हैं, ये जहाँ पे स्क्रू कसते हैं वो कोई भी टूटा हुआ नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक इतना अच्छा है। नहीं तो 20 साल या 30 साल या 40 साल के बाद तो अपने अभी हार्ड होकर टूट जाते हैं ये। और ये कई बार खुल चुका है, अभी टूटा नहीं है। इसके पोटेंशियल मीटर है इसके ये, और ये इसकी सर प्लेट है इसकी। स्पीकर भी इसका एकदम अच्छी कंडीशन के अंदर, मैं एक बार दिखा देता हूँ इसका पर्दा कैसा है। शायद इसका ये नहीं खुला हुआ है, ये भी इसके ऊपर ही लगा हुआ है ये। अब ये देख लो आप, ये 84 मॉडल है, और इसका स्पीकर का कंडीशन देखो कितना बढ़िया है। जो इसका पेपर है एकदम अच्छा है इसका। इसको वापस लगा देता हूँ मैं यहाँ पे। फिर इसका मैं आपको मैकेनिज़्म दिखाता हूँ इसका अंदर से। मैकेनिज़्म भी इसका हार्ड है बहुत। एक मेरे पास और है, ये 1200 का था, 84 में लिया था हमने। और एक हमारे पास और सेट है, CFS 100 है, सोनी का। डबल स्पीकर के अंदर है, CF 100।
ब्लैक कलर का है, सिल्वर कलर का उसका आगे का थोड़ा सा है, वॉल्यूम उसकी ऐसे खुलती है और उसमें इक्वलाइज़र भी है 5। उसमें कैसेट भी है और एफएम भी है उसके अंदर। इसके अंदर एफएम नहीं है, ना ही इसमें शॉर्ट वेव है, ना ही इसमें मीडियम वेव है इसके अंदर। अच्छा ये तो इसमें से ऐसे ही निकल ही जाता है, मैं इसको निकाल लेता हूँ। ये इसकी मोटर लग रही है, एक बार यहीं से भी चला देता हूँ इसको। मैंने इसकी पावर कॉर्ड निकाल लिया, मैं लगा देता हूँ यहाँ पे। ये पावर कॉर्ड लगा दी मैंने, अब ये मोटर चल रही है इसकी, ये प्ले में आ गया। जब कैसेट लग रही होगी तो ये इसकी पिन नीचे आ जाएगी रिकॉर्डिंग के लिए। इसको मैं ऊपर नीचे से भी दिखा देता हूँ। इसके अंदर देखो, ये बस टेक्नोलॉजी की कीमत थी सारी। इसमें से ये आईसी लग रही है, इसका नंबर मैं देख लेता हूँ कितना है, दिख जाए तो इसके अंदर से। इसी का आईसी का नंबर है TA720727P और ये है TASHIHA 2G लिखा हुआ है इसके ऊपर। ये इसके अंदर ये सेरेमिक कैपेसिटर है, ये नॉर्मल कैपेसिटर लग रहे हैं इसके अंदर। और ये इसकी आईसी है, ये रेजिस्टेंस लग रहे हैं इसके अंदर। ये मेरे ख्याल से इसकी हेड की वायर है शायद। ये इसका शायद मेक लिखा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा लेकिन इसके अंदर। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पर इसमें कोई ईयर कटा नहीं हुआ ना, इसमें ईयर लिखा हुआ है। ये मॉनिटर के लिए है, ये आप इसमें अलग से स्पीकर चला सकते हो। और ये माइक के लिए, इस पर इसके अंदर भी माइक के लिए दे रखा है उस टाइम के लिए। ये लिखा मॉनिटर और ये माइक लिखा हुआ है इसके अंदर। ये मॉनिटर और माइक लिखा हुआ है इसके अंदर यहाँ पे। ये माइक के लिए और ये मॉनिटर के लिए। इसके अंदर आप लीड लगाओगे तो दूसरा स्पीकर चल जाता है, फिर ये इसका स्पीकर बंद हो जाता है और यहाँ से माइक लगा सकते हो आप। और ये इसका यहाँ पे इसकी मोटर की वायर लग रही है, यहाँ पे इसकी मोटर की वायर लग रही है। ये इसकी कटआउट की वायर है, जो प्ले होने पे यहाँ से ये प्ले होने पे ये मिल जाती है वायर यहाँ पे। फिर ये मोटर चल रही है, अब इसकी गियर चल रहा है इसका, ये अभी रिवर्स हो रहा है और ये हो रहा है फॉरवर्ड। और ये आ जाएगा, ये प्ले में आ गया, ये प्ले मॉडल में आ गया। ये रिवर्स के अंदर ये गियर चल रहा है, ये फॉरवर्ड के अंदर चल रहा है इधर वाला। अच्छा इसके अंदर कोई भी पोटेंशियल मीटर नहीं है इसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, ना तो इस सर्किट में है ना इस मोटर के पीछे है। तो इसकी आवाज़ थोड़ी सी स्लो हो रही थी, गाना थोड़ा सा मतलब रो रहा था, स्लो चल रहा था बहुत ज़्यादा। तो इसके अंदर जो ये यहाँ पे जो पुली लग रही थी वो छोटी लग रही थी, तो मैंने बड़ी लगा दी। इसकी वजह से अब गाना थोड़ा सा फास्ट चल रहा है, क्योंकि इसमें पोटेंशियल मीटर तो है नहीं, स्पीड आप कंट्रोल कर नहीं सकते। या फिर इसके अंदर जो मोटर के अंदर करंट आ रहा है 5 वोल्ट आ रहा है, तो थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, उसमें से उसको छेड़खानी करने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो मैंने यहाँ पुली बड़ी लगा दी। इसका मैं आपको ड्रम भी दिखा देता हूँ नीचे का। इसके अंदर सब ये कॉपर के नट लग रहे हैं। कॉपर है या क्या है, ये क्रोम है, कॉपर है सॉरी, नट भी इसके। अच्छा ये स्क्रू निकाल दिया मैंने और ये इसके अंदर आ गया। ये इसका ड्रम है, पिंच उसका पिंच नट बाजार में चल लग रहा है उसका ड्रम है ये। कितनी अच्छी कंडीशन है इसके अंदर से। और ये अभी भी अगर अक्सर रखा रहेगा तो 20-25 साल तक इसको और कुछ भी नहीं होगा। ये मोटर के स्क्रू लग रहे हैं, मोटर भी मैं बैक साइड से दिखाता हूँ। उसके अंदर कोई कवर नहीं है, ना ही उसमें कोई स्पीड कम करने के लिए कुछ पोटेंशियल मीटर दे रखा है वहाँ पे।
ये सेट हो गया एकदम। सो मेरे पास एक पेज का सही है, ये फ़िलिप्स में लगता है। सोनी के अंदर तो सब स्टार वाले होते हैं नट, और इसमें कोई भी नट्स माइनस वाला नहीं है, सब स्टार में है। ये भी स्टार के अंदर ही है। ये इसका माइक है, इसमें रिकॉर्डिंग होती है। इसमें मतलब आप बोल के खुद गाना गाओगे तो रिकॉर्डिंग हो जाएगी इसके अंदर, किसी और सेट से रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते इसके अंदर आप, क्योंकि इसके अंदर आपका माइक लग सकता है या फिर अदर स्पीकर चल सकते हैं, उसका कोई कनेक्शन नहीं है। और इसके अंदर ये हेड की वायर लग रही है सारी। और अच्छा, ये मेरे ख्याल से इसके अंदर वैसे तो एक स्पीकर है, तो इसमें मोनो में आवाज़ आती है, लेकिन इसके अंदर जो हेड है वो स्टीरियो में लग रहा है। ये इसका ग्राउंड है और ये लेफ़्ट राइट का है। इसके अंदर मतलब अगर जब आउट लोगे ना तो स्टीरियो में साउंड सुन सकते हैं इसके अंदर। यहाँ पे इसकी वायर लग रही है, यहाँ पे मैं भी दिखा देता हूँ उसको पास से एकदम। ये लग तो गया सही से, सही चल रहा है। ये जो इसकी वायर लग रही है, ये दिख रही है, इसकी हेड की वायर लग रही है। एक है इसके अंदर ब्लैक और वो ग्राउंड की है, और एक येलो और एक वो है अपना रेड। ये एक रेड है और एक येलो, ये ग्राउंड की लग रही है। मतलब ये स्टीरियो में है जो इसका हेड है, नहीं तो इसके अंदर सिर्फ दो तारे होती है, ग्राउंड की और एक उसकी होती है, लेकिन ये स्टीरियो में है। लेकिन इसमें है स्पीकर एक है, तो ये मोनो में चलता है। उसके अंदर यार ये शर्ट लगा दिया। अच्छा, मैंने थोड़ा सा इसको टेढ़ा भी लगा दिया यार, थोड़ा दूर हो गया, इसके बदलना पड़ेगा इसको यहाँ पे। इसकी स्पीकर की वायर थोड़ी छोटी है, इसको मैं इधर कर देता हूँ। चिपकेंगे तो यहीं पे रहेगा जी वायर इसकी। तो इसको लगा देते हैं वापस इसी के अंदर। ये है इसका T10, ये T10 का है। ये फ़िलिप्स में लगता है। अगर आपके पास ये नहीं होगा तो आप फ़िलिप्स का खोल ही नहीं सकते, आप पेज का उसको आप खोल ही नहीं सकते फ़िलिप्स के। ये इसका शेप है। इसके अंदर ये वो स्टार है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 स्टार हैं, 6 या 7 होंगे या 5 होंगे। जब तक ये आपके पास T10 नहीं होगा, ये T10 है तब आ रहिएगा। फ़िलिप्स का सेटअप नहीं खोल सकते आप। इसको लग गया, ये यहाँ पे लग गया। इसके बाद ज़रा इसका कैसेट प्लेयर में आपको आगे से दिखाता हूँ इसका मैकेनिज़्म। उसके अंदर कैसेट चला के दिखाता हूँ आपको। मैं आगे की तरफ से इसके स्क्रू कस दूँ यहाँ से। ये सेट पहले मैंने पूरा वॉश किया है, मेरे पास आया था काफ़ी, इसका वीडियो मैंने पहले भी डाल रखा है। इसके अंदर ये वॉल्यूम का है और ये टोन का है इसके अंदर। इसको बाहर निकाल लेता हूँ, ये थोड़ा मुश्किल से निकलता है बड़ा। ये इसका मैकेनिज़्म बाहर निकल गया, ये चल गया। इसकी मोटर के ऊपर कोई भी स्क्रू नहीं है जिससे इसकी स्पीड कंट्रोल की जा सके, कोई भी स्क्रू नहीं है इसके अंदर। ये इसका मैकेनिज़्म है, ये इसका हेड है स्टीरियो के अंदर। इसके अंदर 3 वायर लग रही है ऊपर। ये इसका पिंच रोलर बड़ा है, इसका पिंच रोलर काफ़ी। और ये पूरा का पूरा नीचे आता है, ये जैक पूरा। और ये इसके ऊपर जो ये वाला स्प्रिंग लग रहा है, ये इसको टेंशन देता है, कितना इस पर टाइट हो, कितना प्रेशर देगा, उससे रील खींचेगा। ये ऊपर स्प्रिंग लग रहा है इसके। वही मैं इसको पास से भी दिखाता हूँ आपको। इसके ऊपर एक स्प्रिंग लग रहा है, वो उसको टेंशन देता है काफ़ी। अभी कैसेट चला के देख लेते हैं।
अच्छा, मेरे पास ये कैसेट है, ये फ़िलिप्स की कैसेट है मेरे पास, हेड क्लीनर की। इसके अंदर ये पेपर होता है वाइट कलर का, थोड़ा सा रफ सा होता है। ये आपके जो जितना भी इसके ऊपर डस्ट होता है या मैग्नेटिक कुछ फील्ड ख़राब हो रही होती है तो ये इसको सही कर देता है। 15 रुपीज़ की आई है, पता नहीं कब आई होगी 15 रुपीज़ की। इसका मेरे ख्याल में कैलकाटा की है ये, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिक। इसको कह रहे हैं सेट वॉल्यूम कंट्रोल मिनिमाइज। पहले जब को आपको यूज़ करना है तो पहले वॉल्यूम को कम कर दो, इंसर्ट कैसेट अंदर रिवाइंड करके करना है, फिर फॉरवर्ड करना है, एक तरफ से पूरा घुमाना है इसको। तो ये अभी यहाँ से फुल है, यहाँ से ये प्ले में ये घूमता है ना, तो यहाँ से लगा देते हैं इसको, वॉल्यूम कम कर देते हैं इसकी। वॉल्यूम मैंने कम कर दी है इसकी। क्या हो गया यार, अच्छा मैंने उल्टी लगा दी शायद। यहाँ से और कहाँ से, इधर से। टेंशन कम हो गई है, पता नहीं इसको रिबन को खींच नहीं पा रहा हूँ, उसमें ऑयल है शायद। अब ये चल गया, अब ये हेड में से रील होके आ रही है और उसको साफ़ कर रही है। यहाँ से दिख रहा होगा आपको, यहाँ से आ रही है रील। ये हेड के ऊपर से रील जा रही है इसकी। ऑयल ही था, पता नहीं क्या था उसमें, एक बार पिंच रोल को पकड़ा ही नहीं उसने। अभी और वो जैसे कैसे खत्म हुई स्टॉप हो गया अपने आप। ये इसका हेड है, इसका नंबर है, इसमें दिख नहीं रहा, पूरा हट गया शायद कुछ। ये मैंने इसको चला दिया, थोड़ा सा इसका साउंड और अच्छा हो जाएगा। इसको मैं एक बार हटा देता हूँ और दिल है कि मानता नहीं कि कैसे निकाल लेता हूँ। थोड़ा सा चलाऊँगा क्योंकि इसमें यार कॉपीराइट आ जाता है इसके अंदर। टोन मैंने पूरी खोल दी उसकी। इसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ी हुई है क्योंकि वो बड़ा है ना, थोड़ा सा। कैसे यकीन दिलाऊं कि तुम बस हो गया इसके अंदर। तू पसंद है किसी और की तू ज़्यादा चलाने से कॉपीराइट आ जाता है। ये चल रहा है इसका कैसेट, इसके अंदर दिल है कि मानता नहीं कि। ये इसका चेसी नंबर लिखा हुआ है 26/04/32। यहाँ से आउट होता है। इसके अंदर वो कोई वो गियर नहीं लगा हुआ, जिससे ये आराम आराम से कुछ सेट होते हैं जो आराम आराम से खुलते हैं, वहाँ पे गियर लग रहा होता है, उसको धीरे धीरे बाहर जाना था। इसमें वो नहीं है, ये ज़ोर से बाहर आता है काफ़ी। अपना है क्या बे क्या हकीकत है क्या फसाना। इसको ज़्यादा नहीं चलाते आप बस। तो ये था सोनी का, सॉरी पैनासोनिक का 84, 85, 83, इसी में इसी ईयर में आए थे यहाँ पे। ये इसकी पावर सप्लाई है।
ये इसकी मोटर है, मेरे ख्याल इसकी रेटिंग यहाँ पे लिखी होगी, ये यहाँ पे लिखी हुई है। मेड इन जापान लिखा हुआ है इसके अंदर। वोल्ट का कितना, वोल्ट कितना, ये नहीं लिखा हुआ इसके अंदर। ये प्ले मोड में आ गया ये। इसके अंदर रिकॉर्डिंग हो जाती है, मैं रिकॉर्डिंग करके दिखाता हूँ, पर मेरे पास अभी कोई ब्लैंक कैसेट नहीं पड़ी, देखता हूँ अगर पड़ी हो तो करके दिखाता हूँ। अभी मेरे पास ब्लैंक कैसेट तो कोई पड़ी नहीं है। ये इसको नीचे करने पे ये जाएगा ऊपर। ये वाला जो है, जब कैसेट इसके अंदर लगती है तो अगर इसका ये टैब टूटा हुआ नहीं है, टैब जब ये अंदर लगती है इसके अंदर तो ये टैब नीचे हो जाता है यहाँ से। ये दिख रहा है, ये नीचे हो जाता है यहाँ से। ये जब ये नीचे हो जाता है तो ये इसको यहाँ से नीचे आने देता है, ये टैब ऊपर हो जाता है यहाँ से। ये टैब नीचे होता है तो यहाँ से ये जैक नीचे आ जाता है। अभी मैं इसको करता हूँ रिकॉर्डिंग में, अब ये पूरा नीचे आ जाएगा। ये इसका जैक नीचे चला गया रिकॉर्डिंग का, ये रेज हेड भी नीचे आ गया और वहाँ से वो पिन दब जाएगी रिकॉर्डिंग की। यहाँ से ये पिन दब गई है इसके अंदर रिकॉर्डिंग की। अब ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी इसके अंदर। इसके अंदर सिर्फ आप अपनी बात को रिकॉर्ड कर सकते हो, कोई गाना हो जैसे आपने, वैसे कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती इसके अंदर। ठीक है सर, अभी मैं वीडियो को यहीं ख़त्म कर लेता हूँ। और इसके अंदर यार कुछ कमेंट देना आप। ये था पैनासोनिक का कैसेट प्रेसिंग गन।